अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर और आज हम अपने लेसन को आगे लेंगे। कल हमने यूरेनस तक देख लिया था। आज आप बुक खोलोगे 111 और आज जो हमारा टॉपिक है वो नेपट्यून है। Neptune is the eighth planet from the Sun. It takes 165 Earth years to complete one revolution around the Sun. Neptune is a very large planet, but it can be seen only through the telescope. Being so far from the Sun, Neptune is a very cold planet. Neptune has 13 satellites. There are storms and winds on Neptune. Four planets which are closer to the Sun are called inner planets. They are Mercury, Venus, Earth, and Mars. They are made up of rocks and iron. अब हमारा नेपट्यून जो है, इसकी अगर पोजीशन हम पहले देखें, ये लास्ट प्लेनेट है, एट्थ प्लेनेट है सन से, और इसको बहुत सबसे ज़्यादा टाइम लगता है रेवोल्यूशन करने में। दैट मीन्स 165 अर्थ ईयर्स इसको कंप्लीट लगते हैं ताकि एक रेवोल्यूशन करे सन के इर्द गिर्द। नेपट्यून जो है ये बहुत बड़ा प्लेनेट है, लेकिन इसको अर्थ से हम खाली टेलीस्कोप से देख सकते हैं क्योंकि ये सन से बहुत दूर है और अर्थ से भी बहुत दूर है। नेपट्यून जो है ये कोल्ड प्लैनेट है क्योंकि सन इससे बहुत दूर है तो इसको ज़्यादा हीट नहीं मिलेगी, तो इसकी वजह से ये कोल्ड प्लैनेट रहता है। जैसे मर्क्यूरी बहुत हॉट रहता है, ये बहुत कूल रहता है क्योंकि इसकी डिस्टेंस जो सन से है वो बहुत ज़्यादा दूर है। फिर अगर हम सैटेलाइट्स की बात करें, नेपट्यून पे 13 सैटेलाइट्स है, तो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हमारी किसके पास है? सैटर्न के पास 60 है ना, 60 सैटेलाइट्स है। ओके, फिर अगर देखा जाए जो मतलब हमारे 4 प्लैनेट्स पहले है जो सन के बहुत करीब है, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको इनर प्लैनेट्स बोलते हैं और ये बने हैं रॉक्स और आयरन से। उसके बाद है सैटेलाइट्स। Any natural object that travels around a planet is known as the satellite of the planet. Satellites are smaller than planets. The satellites of planets are called moons. Our planet Earth has one moon going around it. Some of other planets too have moons going around them. Many have more than one moon. Mercury and Venus do not have any moons. Moons travel around the planet in a fixed orbit. अब आप ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम मून्स ऑर्बिट है ना, इससे हम समझेंगे कि सैटेलाइट क्या होती है। कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट जो नेचुरली ऊपर प्रेजेंट है, जो ट्रैवल करता है हमारे किसी भी प्लैनेट के इर्द गिर्द, उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मून अर्थ के इर्द गिर्द ये जो पाथ दिया है, एलिप्टिकल राउंड जैसा अंडा जैसा शेप दिया है जिस पे मून घूमेगा, तो इसको बोलते हैं हम क्या, मतलब ये एक ऐसी डायरेक्शन है जहाँ पे हमारा जो मून है ट्रैवल करेगा अर्थ के इर्द गिर्द। तो ऐसे ही नेचुरली ऑब्जेक्ट जो स्पेस में प्रेजेंट है और हमारे प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमते हैं, उनको हम बोलते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट जो होती है ये बहुत स्मॉलर होती है एज़ कम्पेयर टू प्लैनेट, जिसको ये रिवॉल्व करेगी। जो सैटेलाइट्स होती है प्लैनेट्स की, उनको हम मून्स बोलते हैं। जैसे हमारे अर्थ की स्टेट हम बोलते हैं ना मून, तो उसी तरीके से किसी भी प्लैनेट की जो सैटेलाइट होती है उसको मून बोलते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि कहीं पे कोई मून प्रेजेंट नहीं है, लाइक हमारा मर्क्यूरी एंड वीनस, वहाँ पे कोई मून नहीं है, उनको कोई सैटेलाइट नहीं है। लेकिन अगर सैटर्न की बात करें उसको 60 है, यूरेनस की बात करें उसको भी है कुछ, है ना, 27 उसको भी है। लाइकवाइज इनकी जो नंबर है और क्वांटिटी है, नंबर या क्वांटिटी है, वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है विद द टाइप ऑफ प्लैनेट दे आर ऑर्बिटिंग। उसके बाद जो मून्स है इनका फिक्स्ड ऑर्बिट होता है जिस पे ये घूमती है किसी भी प्लैनेट के इर्द गिर्द। ओके, उसके बाद है हमारा एस्ट्रॉइड्स। The small pieces of rocks or metals which revolve around the sun in between the orbits of Mars and the Jupiter are called asteroids. Asteroids are not visible to an unaided eyes, but they can be easily seen through a powerful telescope. Each asteroid has its own orbit. In fact, the orbits of asteroids are spread over a large distance, forming a band. Asteroids are believed to be the pieces of much larger planet which might have broken up due to gravitational effect of Jupiter. अब एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड्स कुछ नहीं है, वो ऐसे छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े हैं या मेटल्स के टुकड़े हैं
जो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। मीन्स या और ये इन बिटवीन ऑर्बिट्स भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मार्स और जुपिटर के बीच में भी एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। एस्ट्रॉइड जो होते हैं ये विजिबल नहीं है कि आंखों से हम ये नहीं डायरेक्टली देख सकते हैं, इसको हम पावरफुल टेलीस्कोप के थ्रू ही हम इसको देख सकते हैं। जो एस्ट्रॉइड होते हैं इनके भी अपने ऑर्बिट है, ऐसे ही नहीं घूमेंगे, इनको भी अपना रास्ता है जहाँ पे मूव करते हैं। जो ऑर्बिट्स होते हैं एस्ट्रॉइड्स के वो स्प्रेड होते हैं लार्ज डिस्टेंस पे, जिनको हम बैंड बोलेंगे या बैंड्स पे इनके ऑर्बिट्स फैले होते हैं। एस्ट्रॉइड जो है ये छोटे पीसेस है जो लार्जर प्लैनेट से मतलब टूटे होंगे, फिर वहीं पे रहे होंगे। फिर जो ग्रेविटेशन इफेक्ट है जुपिटर का उसकी वजह से वही रहे हैं और उधर इधर नहीं गए हैं। उसके बाद है कॉमेट्स। The bright star-like object with a long tail approaching the sun in a highly elliptical orbit are called comets. The bright star-like object is commonly called the head of the comet. It consists of frozen water along with dust and rocks. When the comet approaches the sun, the ice and the gases along with the dust change to form gaseous matter, which appears in the form of long tail. The tail of a comet always points away from the sun and becomes longer as the comet comes closer to the sun. When a comet enters into the Earth's atmosphere, it burns up due to the heat produced by the air friction. The burning comet produces the shower of meteorites. Halley's comet is a periodic comet which is visible once in 76 years. It was sighted in 1910 and then in 1986. अब कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट जो होते हैं ये स्टार्स की तरह बहुत ब्राइट होते हैं, लेकिन स्टार्स को टेल नहीं होती है। इन कॉमेट्स पे हमें टेल भी दिखती है जो अप्रोच करती है सन को। ये भी इलिप्टिकल मतलब ऑर्बिट्स में ही होते हैं, ठीक है। ये जो ब्राइट स्टार लाइक ऑब्जेक्ट जो मतलब स्पेस में पाए जाते हैं इनको कॉमेट्स बोलते हैं और इनको हेड और टेल होती है। ये बने होते हैं मतलब फ्रोज़न वाटर, डस्ट और रॉक से। जब एक कॉमेट फॉर एग्जांपल अगर सन को अप्रोच करेगा तो जो आइस और गैसेस है विथ डस्ट, जो मतलब आइस गैस और प्लस डस्ट ये चेंज होते हैं गैशियस मैटर में, जो फिर अपियर होते हैं ए फॉर्म ऑफ लॉन्ग टेल। ये आप देखो ये वाला कॉमेट इन द स्काई है ना, ऊपर से टेल और नीचे से थोड़ा ज़्यादा ब्राइट है, तो इस तरीके से ये अपियर हो जाता है। जो इसकी टेल होती है कॉमेट की वो मतलब पॉइंट करती है अवे फ्रॉम सन, और जो थोड़ा सा डार्क पोर्शन है जो वाइट ज़्यादा आपको दिख रहा है वो सन की ओर फेस करता है। और टेल जूं ये आगे आगे जाता है तो जो टेल है वो बड़ी बड़ी होती जाती है। लेकिन जब कॉमेट एक अर्थ की ओर नज़दीक आता है या अर्थ पे गिरता है तो क्या हो जाता है, तो एयर की फ्रिक्शन से ये बर्न अप हो जाता है और वहाँ पे हीट ज़्यादा होती है, ये कॉमेट जो है बर्न हो जाता है। फिर जो बर्निंग कॉमेट होता है उसकी वजह से एक शॉवर ऑफ मीटियोर्स बनता है। मींस अगर हम बोल सकते हैं देखो ये है ना, नीचे जो डायग्राम दी है ब्लैक ब्लैक ऐसे बन जाता है। जब वो जल गया तो उसको ऐसे पीसेस बन गए, इनको हम मीटियोर्स बोलते हैं। फाइन। जो हैलीज कॉमेट है ये एक कॉमेट ही है हैलीज। इसको हैली ने डिस्कवर किया था तो हैलीज कॉमेट बोलते हैं। तो ये एक ऐसा कॉमेट है जो पीरियोडिकली आता है आफ्टर एवरी 76 ईयर्स ये आता है। पहली बार इसको 1910 में देखा गया और फिर 1986 में। फाइन। उसके बाद है हमारे मीटियोर्स और मीटेराइट्स। Meteorites are the heavenly bodies consisting of small pieces of stones and metallic rocks. जो meteors होते हैं ये भी heavenly bodies है, ऐसी बॉडी जो स्पेस में पाई जाती है और ये बनी होती है छोटे छोटे पीसेस स्टोन्स या मेटल से, ठीक है। मीटियोर्स ट्रैवल एट अ हाई स्पीड्स, ये ट्रैवल करते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में, बहुत ज़्यादा तेज़ इनकी ये होती है मतलब बहुत मूवमेंट इनकी बहुत तेज़ होती है। व्हेन ए मीटियोर एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इट बिकम्स वाइट हॉट ऑन अकाउंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। जब एक मीटियोर एंटर करता है अर्थ एटमॉस्फेयर तो ये वाइट बनता है, हॉट होता है, क्योंकि जो फ्रिक्शन होती है इसको एटमॉस्फेयर से उसकी वजह से इसका चेंज आ जाता है। दस इट कैचेस फायर एंड अपीयर्स लाइक ए ब्रिलियंट फ्लैश ऑफ लाइट। तो फ्रिक्शन हो गई, जब फ्रिक्शन होती है तो उसकी वजह से फायर आ जाता है तो मीटियोर जो है वो जल जाता है और एक मतलब बिजली जैसे, मतलब अब देखो ये डायग्राम इस तरीके से ये अपीयर हो जाता है।
Meteors are commonly known as shooting stars, though they are not stars. जब ऐसे गिरेंगे तो हमें लगेगा ना स्टार्स ही गिर रहे हैं, तो इनको शूटिंग स्टार्स बोला जाता है, लेकिन ये स्टार्स नहीं है, ठीक है. If a meteor is too big and fails to burn completely in the atmosphere, then a part of it reaches the surface of Earth. The unburned piece of meteor which reaches the surface of the earth is called meteorite. Meteorite which reach the surface of the earth can be the size of the small pebble to several tons of rocks or metal. अब ऐसा मीटियोर, ये तो जल ही जाते हैं ना फ्रिक्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर से. कुछ ऐसे मीटियोर्स होते हैं जो नहीं जलते या कम्प्लीटली वो बर्न नहीं होते, जिसकी वजह से वो अनबर्न ही रहते हैं और हमारे अर्थ पे गिरते हैं. ये अनबर्न पीस ऑफ मीटियोर जो होता है, जो बर्न नहीं होता, उसको हम मीटेराइट बोलते हैं. और जो मीटेराइट अर्थ पे मतलब गिरते हैं, या तो वो छोटे कंकर जैसे होंगे या बहुत बड़े रॉक या मेटल भी हो सकते हैं जब वो अर्थ पे गिरेंगे. उसके बाद है वोकैबुलरी, ये आप खुद पढ़ोगे. तो इसी के साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे. थैंक यू.